प्रभु ने जब इस संसार की सृष्टि किया और मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाया तो उनको नर और नारी करके उनकी सृष्टि की रचना की और उनको प्रभु ने पहली आशीष दिया, फूलो फलो और पृथ्वी भर में भर जाओ और समुद्र की मछलियों, आकाश के पंछियों और पृथ्वी पर सब रेंगने वाले जंतुओं पर तुम्हारा अधिकार। परमेश्वर ने पहली आशीष बुक ऑफ जेनेसिस उत्पत्ति की किताब अध्याय 1 वचन 27 से लेके 28 तक में आशीष दिया कि तुम्हारा अधिकार समुद्र की सब मछलियों पर, आकाश के सब पंछियों पर और पृथ्वी पर रेंगने वाले सब जंतुओं पर तुम्हारा अधिकार हो। इसीलिए वचन कहता है कि जो कोई परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वह संसार पर जय प्राप्त करता है और वह विजय जो संसार पर जय प्राप्त होती है हमारा विश्वास है। तो जो कोई परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है उसने आशीष दिया है कि तुम सब पर अधिकार रखो। तो वह अधिकार रखने के लिए, हमें जीतने के लिए, हमें विजयी होने के लिए चुना है, क्योंकि हम पैदा किससे हुए हैं? परमेश्वर के बीज से। हम ऐसी बीज से पैदा हुए हैं जो नाश नहीं होगा, जो नाश नहीं हो सकता। वह अविनाशी बीज है, वह कभी भी नाश नहीं हो सकता। इसीलिए परमेश्वर ने मनुष्य की रचना अपने पवित्र वचन के द्वारा किया। हम उसके वचन के द्वारा पैदा हुए हैं। इसलिए हमें अपने रूप पर, अपने रंग पर, अपनी परिपाटी पर, अपने शोहरत पर, अपने बंगला गाड़ी पर घमंड नहीं करना है। हमें घमंड करना है तो परमेश्वर पर घमंड करना है, क्योंकि वचन कहता है जो कोई घमंड करे तो प्रभु पर घमंड करे। क्योंकि जो कोई घमंड करता है उसको परमेश्वर स्वीकार नहीं करता, लेकिन जो कोई परमेश्वर पर घमंड करता है वह स्वीकार किया जाता है। हालेलुया। तुम नाशवान नहीं परंतु अविनाशी बीज से परमेश्वर के जीवते और सदा ठहरने वाले वचन के द्वारा नया जीवन पाया है। क्योंकि हर एक प्राणी घास के समान है और उसकी सारी शोभा घास के फूल के समान है। घास तो सूख जाती है, फूल झड़ जाता है, लेकिन परमेश्वर का वचन युगानुयुग स्थिर रहेगा। यही सुसमाचार का वचन जो तुमको सुनाया गया था। पहला पत्रस अध्याय 1 वचन 23 से लेकर के 25 तक। तो हर एक प्राणी कैसा है? घास के समान है। घास जब धूप लगता है तो वह कितना पहले सुंदर रहता है, लेकिन जब धूप पड़ता है तो उसकी सुंदरता जो है नष्ट हो जाती है, सुंदरता खो जाती है। वैसे ही परमेश्वर कहता है कि हर एक प्राणी घास के समान है, उसकी शोभा घास के फूल के समान है। घास सूख जाता है और फूल झड़ जाता है, लेकिन परमेश्वर का वचन युगानुयुग स्थिर रहेगा। यही सुसमाचार का वचन है जो तुमको सुनाया गया। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए मनुष्य जो है कैसा है? घास के समान है। ये कहता है इस देह पर तू घमंड किस बात का करता है? लेकिन मेरा वचन कभी न बदलेगा। उसने कहा है कि आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे परंतु मेरी बातें कभी न टलेंगी। मत्ती 24:35, लूका की पत्री अध्याय 21 वचन 35 कहता है कि सारी शोभा मिट जाएगी, सारी शोभा नष्ट हो जाएगी, लेकिन मेरा वचन कभी न टला है न टलेगा। यही सुसमाचार का वचन तुमको प्रारंभ में सुनाया गया था कि आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। उत्पत्ति अध्याय 1 वचन में परमेश्वर ने आदि में आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। इसलिए प्रभु का वचन कहता है कि जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वह इस संसार पर जय प्राप्त करता है, और वह विजय
जो संसार पर जय प्राप्त होती है हमारा विश्वास। अगर हम उस परमेश्वर पर विश्वास करके कुछ भी काम करेंगे हम उस पर जय हासिल करेंगे, क्योंकि वह विजयी परमेश्वर है। वह आपको भी सफल करेगा अगर आप उस पर विश्वास करके कोई कार्य करते हैं, किसी काम का शुभारंभ करते हैं। कहता है कि तुम्हारी पैदाइश इसलिए हुई है, तुम जीतने के लिए आए हो। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया।